सो गाइस, आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली मनाने हम आए थे अपने घर, अपने गांव वाले घर, यानी कि मेरे ससुराल में, जो कि श्रीनगर, जहां पर हम रहते हैं, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से 50 किलोमीटर के अराउंड दूर है। तो हम लोग आए थे दिवाली से एक रात पहले। और दीपावली वाली सुबह, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि गाँव में जो है दीपावली सुबह मनाई जाती है। सुबह मनाई जाती है इन द सेंस कि जो खाना पूरी पकवान जो बनता है वो सारा जो है सुबह बना दिया जाता है। हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो कि रात को जो है गाँव में जो घर होते हैं, रिश्तेदार जो घर होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो शायद इस वजह से भी। और रात को जो है जानवरों का भी डर होता है, तो इसलिए शायद रात को मतलब एक दूसरे के घर दीपावली की मिठाई वगैरह देने और पकवान देने के लिए नहीं जाते होंगे, तो इसलिए सुबह शायद बना देते हैं। तो इस वजह से जो है कि सुबह ही दिवाली मनाई जाती है। तो दीपावली में हर साल मेरे सास ससुर क्या करते हैं कि ये गोवर्धन पूजा वाले दिन भी किया जाता है, और दीपावली वाले दिन भी इन्हें गायों के लिए जो है स्पेशल आटा गूंद के, एक तो इनको उस पर फूल लगा के वो खिलाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इनके सींगों पर तेल मला जाता है, और जो है इनके लिए चावल स्पेशली बनाए जाते हैं घी वगैरह डाल के, वो इनको खिलाया जाता है। यानी गायों की पूजा और अवभगत होती है। और आप देख ही सकते हो, सुसृजन सुसंस्कृत और इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर जो है गायों की सेवा कर रहे हैं। तो आपके यहाँ ये किस तरह से मनाया जाता है, आप हमें बताइएगा। अब शाम को जो है हम लोग अंधेरा होने पर दीपावली की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा और बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल दिन में ये हुआ। और इसके साथ साथ हमने पूरी पकौड़ी बनाई जो कि गायों को दी जाएगी। उसके बाद हम लोग गायों की धूप बत्ती करते हैं। आपको पता ही होगा कि पहाड़ों में जो है डाडूला, यानी वो पणुला और नहीं, पणुला अलग होता है, डाडूला जिससे कि दाल निकाली जाती है, जिस सर्विंग स्पून से दाल निकाली जाती है उसको हमारे यहाँ डाडूला कहते हैं। तो उसमें जो है अगर किसी के पास चुप अगर किसी के पास स्पेशली वो नहीं होता है जिससे कि धूप बत्ती की जाती है, बड़ा सा लोहे का बनवाया जाता है डाडूले जैसा, यानी वो ऐसा सर्विंग स्पून जैसा, अगर किसी के पास नहीं होता है तो वो दाल निकालने वाली करछी से ही गायों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ धूप कैसे दिया जाता है कि कोयला, करछी में कोयला लेते हैं और उसके ऊपर से घी डालते हैं, फिर वो धुआं और जो स्मेल आती है ना, बड़ा मज़ा। ये मेरे ससुर ने जो है ओम लिखा है गोबर से, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। सुसृजन के दादा ने सुसृजन को कहा था कि वो गायों को पिंडा खिलाए। पिंडा यानी वो जो आटे, पिंडा होता है वो खल जो होता है ना, खल को भी गूंद के बनाया रहता है, और आटा भी वो करके बनाया रहता है मिक्सर के लड्डू जैसे। तो सुसृजन तो डर रहा था गायों को खिलाने को, क्योंकि वो थोड़ा, गायें उसको थोड़ा डरा रही थी, तो उसको लगा कि कहीं मेरे को मार न दें सींग विंग से, तो इसलिए उसने डर डर के खिलाया। सुसंस्कृत भी बहुत एंजॉय कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें देखना नया है। सुसृजन तो खैर पहले से देखता हुआ आ रहा है, बट सुसंस्कृत को ये थोड़ा सा नया लगा। वो गाय के पास जाने में पहले डर रहा था, बट फिर मैंने उसकी फ्रेंडशिप करा दी गाय से। और मैं पहले सुसृजन को भी गाय नहीं बुलवाती थी उससे, मैं उससे माँ कहती थी। मैं कहती थी कि ये माँ आ रही है, क्योंकि वो माँ की आवाज़ निकालती, ऐसे नहीं, ढंग से नहीं निकली आवाज़ यार, माँ। देखा सबने कितनी बकवास करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो माँ की आवाज़, ठीक है। अब आप लोगों से एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, मैंने सुसंस्कृत को भी यही सिखाया है ना, काओ कहना वो बाद में सीखा सुसृजन भी, और सुसंस्कृत को भी मैं वही माँ करके बुलाना सिखा रही हूँ। ऐसे ही जो कैट है, बिल्ली के लिए मैं म्याऊं करके सिखाती हूँ, घोड़े के लिए ही करके, इस तरह से बच्चा इंटरेस्टिंगली सीख भी जाता है। आप ये देखिए पहाड़, हमारे घर के आगे कैसे पहाड़ खड़े हैं,
नीचे नदी भी है, वो यहाँ से दिखाई नहीं देती, उसके लिए ऊपर सड़क पे जाना पड़ता है। हमारे ऊपर सड़क में दुकान है ना, वहाँ से नीचे नदी दिखाई देती है। मतलब हमको तो यहाँ से दिखाई देती है थोड़ी सी नदी, बट वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती है। और आप मानता नहीं है, खून निकल जाएगा अभी, फिर इंजेक्शन लगाने जाना पड़ेगा। तो उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद ससुरजन के दादा ने हमारी सबकी पिठाई लगाई। पिठाई इस टीका तिलक, जिसको कि पहाड़ी भाषा में पिठाई कहते हैं।